Hello, good morning students. This is Amit Vyas. Students, in this class we will discuss that how to convert an angle which is given into radian into degree. Means अगर हमको कोई एंगल रेडियन में गिवन है देन हम इस एंगल को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आज की क्लास में हमको ये स्टडी करना है। अंडरस्टैंड। जबकि पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि एंगल्स को कौन कौन से यूनिट्स में मेजर करते हैं और कौन से यूनिट के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इसको हमने स्टडी किया था। और हमने ये भी स्टडी किया था कि अगर हमको एंगल डिग्री में गिवन है देन उस एंगल को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अंडरस्टैंड। तो आज की क्लास में हमको जस्ट उसका अपोजिट स्टडी करना है कि अगर हमको एंगल रेडियन में गिवन हो, अगर हमको एंगल रेडियन में गिवन है देन हम उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये रिलेशन आना चाहिए। हमने लास्ट टर्म में स्टडी किया था कि पाई रेडियन। अगर आपको रेडियन नहीं लिखना तो आप ऊपर सी लिख सकते हो। तो इसको क्या पढ़ते हैं, पाई रेडियन। एंड पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री के। पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर हमको एंगल रेडियन में गिवन है और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम डिग्री वाले टर्म को इसी साइड रखेंगे। हमेशा याद रखो कि अगर हमें, क्योंकि रिलेशन तो मेरे पास एक ही है, इसी का यूज़ हम डिग्री से रेडियन के कन्वर्जन में भी करते हैं और इसी का यूज़ हम रेडियन से डिग्री के कन्वर्जन में भी करेंगे। तो अब की बार हमको क्या करना है, आपको जो एंगल है वो रेडियन में गिवन होगा और उसको आपको डिग्री में ले जाना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जिसमें कन्वर्ट करना है उसको हम राइट हैंड साइड में ही रखेंगे, क्योंकि डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री को हम राइट हैंड साइड में रखेंगे। ओके। अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होता तो हम इस टर्म को राइट हैंड साइड में रखते। इस बात को आपको थोड़ा सा समझना है। ओके। चलिए, यहाँ तक अगर आपके समझ में आ गया तो सपोज़ कर लिया मेरे पास जो एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि मेरे पास एक एंगल गिवन है 4π/5 रेडियन। 4π/5 रेडियन ये एक एंगल गिवन है और हमको इस एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री के, देयरफॉर 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, जस्ट सिंपल सा यूनिट रूल हम अप्लाई कर रहे हैं कि पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180/पाई डिग्री के इक्वल होगा। तो मुझे तो इतने रेडियन को कन्वर्ट करना है ना, तो 1 रेडियन इतने डिग्री के इक्वल है, तो इतने रेडियन किसके इक्वल होगा, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। यूनिट रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो 4π/5 रेडियन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो 180/पाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4π/5। सो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 5 से जब इसका डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 और 3 बचा 30 हो गया, 5 6 जा 30। तो ये आ गया मेरा 36 × 4। सो 36 × 4 करेंगे तो 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 + 2 14। तो 144 डिग्री मेरा आंसर आ गया। तो कुछ भी नहीं है, कोई भी एंगल अगर हमको रेडियन में गिवन हो और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। बस हमें छोटा सा एक कन्वर्जन याद होना चाहिए, हमें छोटा एक रिलेशन पता होना चाहिए कि पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। इससे हम रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में, दोनों कन्वर्जन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया सभी के। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास एंगल है 2π/6 या 3 रेडियन। 2π/3 रेडियन मेरे पास ये एक एंगल है जो कि रेडियन में गिवन है और मुझे इस एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। मीन्स ये रेडियन मेज़र में गिवन है, हमें इसको डिग्री मेज़र में कन्वर्ट करना है। तो फिर से हम उसी रिलेशन को लिखेंगे। रिलेशन क्या है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180/पाई डिग्री।
इधर क्या है, डिग्री। देयरफॉर 2π/3 रेडियन, 2π/3 रेडियन, क्योंकि मुझे तो इतने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 180/π इंटू 2π/3। सो यहाँ पर क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल, 3 का इसमें डिवाइड होगा तो 3 6 जा 18, 3 0 0, 62 जा 120। तो 2π/3 रेडियन की जो वैल्यू है वो डिग्री में किसके इक्वल होगी, 120 डिग्री। आंसर। तो इस टाइप से हम किसी भी एंगल को डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को कंसीडर करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि हमें 11/5 रेडियन, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में। देखिए वैसे ज़्यादातर जो रेडियन वाले एंगल होंगे वो पाई के टर्म्स में होंगे। जैसे अभी हमने ये वाला एग्जांपल लिया था, इसमें रेडियन वाला एंगल क्या था, 4π/5। इसमें रेडियन वाला एंगल क्या था, 2π/3। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो पाई उसमें होगा ही होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है 11/5 रेडियन, तो इसमें तो कहीं पाई नहीं है और इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो प्रोसेस सेम है। इसमें क्या होता था, पाई कैंसिल हो जाता था, यहाँ पे पाई कैंसिल नहीं होगा, तो हम पाई की वैल्यू रखेंगे। पाई की वैल्यू क्या, 22/7। ओके, तो ये आपको थोड़ा देख लेते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा अलग नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा इसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट करता हूँ। सिंस 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180/π डिग्री। देखिए ना, यहाँ से देखिए 1 रेडियन 180/π डिग्री, 1 रेडियन 180/π डिग्री, इसको मैंने डायरेक्ट यूज़ कर दिया। देयरफॉर 11/5 रेडियन will be equal to 180/π इंटू 11/5। तो ये हो जाएगा 180 इंटू पाई की यहाँ वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 इंटू 11/5। सो ये हो जाएगा 180 और ये 7 सबसे ऊपर आएगा, तो 7 इंटू 11/22 इंटू 5। तो देखिए 11 2 ज़ा 22 और ये हो गया 2 5 ज़ा 10, तो 2 5 ज़ा 10 से ये 18 बचा, तो 18 7 ज़ा 126, तो 126 डिग्री आ गया। समझ आ गया कि नहीं? आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। तो अगर पाई के टर्म्स में नहीं होगा तो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पाई कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि इनमें क्या है, पाई कैंसिल हो जाता रहा है, इसमें पाई कैंसिल नहीं हुआ, तो पाई के करस्पॉन्डिंग थोड़ा कैलकुलेशन और ज़्यादा हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा भी कई बार आ जाता है कि उसमें जैसे यहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें आराम से कैंसिल आउट हो गई, तो हमारा आंसर आ गया 126 डिग्री। कई जगह आराम से कैंसिल आउट नहीं होता, मतलब वहाँ पे पॉइंट में हमारा आंसर आता है। तो अगर पॉइंट में आंसर आता है तो पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा वो तो छोटा होगा ना, तो उसको हमें मिनट में ले जाना होता है। और फिर और अगर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आ गया तो उसको हम सेकंड में ले जाते हैं। मतलब किसी एंगल को मिनट और सेकंड के टर्म्स में भी कई बार हमें एक्सप्रेस करना होता है ना, डिग्री के अलावा मिनट एंड सेकंड के टर्म्स में भी एक्सप्रेस करना होता है। तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे? ठीक है,
तो देखिए क्वेश्चन मान लिया हमारा ये है 17/6 रेडियन। इसको हमको कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री। डिग्री में हमको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फिर से सिंस हम लोग जानते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180/पाई डिग्री, therefore 17/6 radian would be is equal to how much? 180/pi into 17/6. सो 6 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 30। सो 17 इंटू 30 मीन्स 30 इंटू 17 और नीचे पाई की वैल्यू रख दो तो 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा। अब इसके बाद जो कैंसिल हो रहा है उसको कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 11 हो जाएगा और इसको ये 15 हो जाएगा। अब तो कुछ कैंसिल होगा नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो। 15 7 जा 105 इंटू 17/11। सो ये आ जाएगा 17 5 जा 85 और ये 8, 17 1 जा 17/11। अब देखिए यहाँ पर जबकि पिछले क्वेश्चन में क्या था, सारी चीज़ें कैंसिल आउट होके हमें एक इंटीजर वैल्यू मिल गई थी, तो हमने बोल दिया था कि इतने डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे इसको। 1785/11 ऐसे ही थोड़ा ना छोड़ देंगे इसको, और अभी रिसॉल्व करेंगे, 11 का डिवाइड करेंगे। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जब 11 का इसमें डिवाइड करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं, 11 का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 1785, ओके। तो 11 बन जाए 11, तो ये आ जाएगा 6 8, 11 6 जा 66, तो ये आ जाएगा 2 5, 11 2 जा 22, सो ये रिमाइंडर आ गया 3। तो अब हम इसको ऐसे लिखते हैं 162 डिग्री, क्योंकि ये पूरा क्या है, डिग्री में ही तो है, ये पूरी वैल्यू डिग्री में ही तो आई है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 162 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं भाई। इसको हमने ब्रेक करके ऐसे लिख दिया, तो ये हो जाएगा 162 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री को हम क्या करते हैं, मिनट में ले जाते हैं। 60 का मल्टीप्लाई कर दो तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये 1 डिग्री से छोटा एंगल है ना, तो इसको हम मिनट के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो ये आ जाएगा 162 डिग्री प्लस मल्टीप्लाई होगा तो 180/11 मिनट। अब इसके बाद 180 का डिवाइड 11 का डिवाइड, ये जो 11 का डिवाइड 180 में करते हैं, तो यहाँ कर लेता हूँ। 11 का डिवाइड करना है 180 में, सो 11 1 जा 11, यह आ जाएगा 7 0, 11 6 जा 66, तो ये 4। तो 162 डिग्री प्लस 180/11 मिनट को हम लिख सकते हैं 16 करेक्ट 4/11, मतलब 16 प्लस 4/11 मिनट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 162 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 4/11 मिनट। अब ये जो 4/11 मिनट है ये भी बहुत छोटा एंगल है भाई, फ्रैक्शनल वैल्यू है ना, 1 से छोटी वैल्यू है, तो ऑब्वियसली ये बहुत छोटा एंगल होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, सेकंड के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, 162 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 4/11 इंटू 60 कर दिया, तो अब ये किस में आ गया, सेकंड में। सेकंड में डबल डैश यूज़ करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखता हूँ 162 डिग्री प्लस 16 मिनट और ये हो जाएगा
240/11। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 11 का डिवाइड करना है 240 में, तो 11 2 ज़ा 22, ठीक है, और 11 1 ज़ा 11, तो ये 9 रिमाइंडर आ गया। तो ये हो गया 162 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 21 करेक्ट 9/11 सेकेंड। अब चूंकि इससे छोटा एंगल तो हमने पढ़ा नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, बस इसको 16 डिग्री और इसका केवल इंटीजर पार्ट ले लेते हैं, इंटीग्रल पार्ट 21 सेकेंड। अब 9/11 बच गया, तो इसको बच जाने दो, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल हम यहीं तक एक्सप्रेस करते हैं सेकेंड तक। तो जो हमारा गिवन एंगल था 17/6, इसका डिग्री में जो कन्वर्जन हुआ वो क्या हुआ, 162 डिग्री पूरा पूरा, 16 मिनट एंड 21 सेकेंड। ये इसका डिग्री के टर्म्स में एक्यूरेट कन्वर्जन हो गया। समझ आ गया सभी के? तो इस टाइप से हम इन एंगल्स को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। जहाँ पे पाई वाला टर्म कैंसिल नहीं होता, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको पाई की वैल्यू रख के एक्सप्रेस करते हैं। और फिर इसके बाद अगर हमारी वैल्यू फ्रैक्शनल आती है तो उसको हम मिनट में ले जाते हैं, और मिनट में भी अगर फ्रैक्शनल आ गई तो उसको और छोटी यूनिट सेकंड में ले जाते हैं, और इस टाइप से हम होल एंगल को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट थिंग स्टडी करेंगे जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड होगी। ओके, थैंक यू।